राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की कथा का नाम है श्री सिद्धवट मंदिर। उज्जैन के भैरवगढ़ के पूर्व में शिप्रा के तट पर प्राचीन सिद्धवट का स्थान है। इसे शक्तिभेद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पुराणों में इस स्थान की महिमा का वर्णन किया गया है। हिंदू मान्यता अनुसार 4 वट वृक्षों का महत्व अधिक है। अक्षयवट, वंशीवट, बौद्धवट और सिद्धवट के बारे में कहा जाता है कि इनकी प्राचीनता के बारे में कोई नहीं जानता। इस वट वृक्ष को मुगल काट कर लोहे का तवा जड़वा दिया गया था, परंतु कोई भी इनको पुनः फूटने से रोक नहीं पाया। यों ये फिर से हरा भरा हो गया था। यह एक घाट पर स्थित है जहाँ पर पितरों के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इस स्थान पर शिवलिंग भी स्थित है जिसे पातालेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर एक शिला है जिसको प्रेत शिला के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण अनुसार माता पार्वती द्वारा लगाए गए इस वट की शिव के रूप में पूजा होती है। पार्वती के पुत्र कार्तिक स्वामी को यहीं पर सेनापति नियुक्त किया गया था। यहीं उन्होंने तारकासुर का वध किया था। संसार में केवल 4 ही पवित्र वट वृक्ष हैं। प्रयाग में अक्षयवट, मथुरा में वंशीवट, गया में गयावट जिसे बौद्ध वट भी कहा जाता है, और यहाँ उज्जैन में पवित्र सिद्धवट। यहाँ 3 तरह की सिद्धि होती है: संतति, संपत्ति और सद्गति। तीनों की प्राप्ति के लिए यहाँ पूजन किया जाता है। सद्गति अर्थात पितरों के लिए अनुष्ठान किया जाता है। संपत्ति अर्थात लक्ष्मी कार्य के लिए वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। संतति अर्थात पुत्र की प्राप्ति के लिए उल्टा शातिया मतलब स्वात्सिक बनाया जाता है। ये वृक्ष तीनों प्रकार की सिद्धि देता है, इसीलिए इसे सिद्धवट कहा जाता है। यहाँ पर नाग बलि, नारायण बलि विधान का विशेष महत्व है। संपत्ति, संतति और सद्गति की सिद्धि के कार्य होते हैं। यहाँ पर काल सर्प शांति का विशेष महत्व है, इसीलिए काल सर्प दोष की भी पूजा होती है। वर्तमान में इस सिद्धवट को कर्मकांड, मोक्ष कर्म, पिंडदान, काल सर्प दोष पूजा एवं अंत्येष्टि के लिए प्रमुख स्थान माना जाता है। इस स्थान पर एक प्राचीन वट वृक्ष है जो कि बहुत प्रसिद्ध वट वृक्ष है। इस वट वृक्ष को मुगल काल में काटकर लोहे का तावा जड़वा दिया गया था, परंतु कोई भी इसको पुनः फूटने से रोक नहीं पाया। यों यह फिर से हरा भरा हो गया। यह एक घाट पर स्थित है जहाँ पर पितरों के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इस स्थान पर शिवलिंग भी स्थित है जिसे पातालेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर एक शिला है जिसको प्रेत शिला के नाम से जाना जाता है। तीर्थ स्थली उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित सिद्धवट का वही महत्व है जो गया तथा प्रयागराज में अक्षयवट का है। स्कंद पुराण के अवंति खंड में वर्णन है कि देवाधिदेव महादेव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करने के बाद अपनी शक्ति यहाँ शिप्रा में फेंकी थी जो पाताल में चली गई। इसीलिए इसे शक्ति भेद तीर्थ भी कहते हैं। जगत जननी माता पार्वती ने इसी वट के नीचे अपने प्रिय पुत्र कार्तिकेय को भोजन कराया था। भगवान शिव ने वट वृक्ष आशीर्वाद दिया कि तुम संसार में कल्प के रूप में जाने जाओगे। सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ तपस्या करके आज्ञा वेताल की सिद्धि की थी। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग पातालेश्वर का लिंग जलाधिकारी की सतह से नीचे है। कहा जाता है कि जैसे जैसे पृथ्वी पर पाप बढ़ता है ये धंसता चला जाता है। मंदिर शिप्रा के तट पर ही है। यहाँ पक्के घाट बने हुए हैं। मुगल शासकों ने इस वृक्ष को कटवाकर लोहे के तवा मढ़वा दिए थे। उन पर लौह पत्रों को छेद कर वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया।
तो दोस्तों, ये थी सिद्धवट मंदिर की रहस्यमयी कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की रोचक जानकारी और पौराणिक कथा लेकर आते रहेंगे। बोलिए जय श्री कृष्णा।